सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे जो है हम जो डिस्क्राइब करते हैं तो इसके लिए जो यूनिट में यहाँ पे बस ऑलरेडी मैंने एक मरतबा लिख दिया है यहाँ पे, तो ये सीमेन पर मीटर जो है, और ये 0.42 जो है अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल के लिए डिस्क्राइब होती है। मैग्नीशियम को अगर आप लोग देखें तो द वैल्यू इज डिस्क्राइब इज 0.65 जो है इसकी वैल्यू डिस्क्राइब होती है, और एल्यूमिनियम के लिए जो वैल्यू है तो ये 1 डिस्क्राइब होती है, और यहाँ पे सिलिकॉन पे अगर आप लोग आ जाएं तो यहाँ पे ये 0.1 है। और बाकी में जितने एलिमेंट्स हैं तो अगर आप लोग देखें फास्फोरस को देखें, सल्फर को देखें, क्लोरीन को देखें और आर्गन को देखें तो दे आर नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर्स हैं, और यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल 0 डिस्क्राइब होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग जो है ट्रेंड्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रुप वाइज अगर आप लोग देखें, हम यहाँ पे मूव करते हैं तो सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं, एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं, सिलिकॉन। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए ट्रेंड डिस्क्राइब करता हूँ तो यहाँ पे जो पहला ट्रेंड अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो एल्यूमिनियम इस सबसे गुड कंडक्टर है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल है, और सबसे लीस्ट कंडक्टिविटी जो है वो सिलिकॉन का है। सो द सिलिकॉन इज अ पुअर कंडक्टर जो है, तो सबसे पुअर कंडक्टर जो है वो सिलिकॉन है, और सबसे गुड कंडक्टर जो पीरियड थर्ड में ट्रेंड में बनता है तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये एल्यूमिनियम का है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सोडियम मेटल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3s1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 जो है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो द नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब मैं एल्यूमिनियम की तरफ चला जाता हूं तो एल्यूमिनियम में अगर आप लोग देखें तो नियान 3s2 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो वहां पे उसके जो क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस में 3 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। तो यहाँ पे अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है जो कि क्या हो, जो कि स्प्रेड हो, उनको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी डिस्क्राइब करते हैं। तो सच अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर स्प्रेड ओवर द क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो वी हैव 3s1, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नियान 3s1 अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नियान जो है हम डिस्क्राइब करते हैं 3s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये नियान 3s2 और 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। तो इनको जो है अगर आप लोग देखें द नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है बिल्कुल ये आप लोगों के पास इंक्रीज हो रही है। अच्छा, सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर में आता है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन को हम पुअर कंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन इसमें वो पी टाइप और एन टाइप। अगर आप इसमें क्या करते हैं, अगर आप सिलिकॉन को ग्रुप थर्ड एलिमेंट के साथ मिक्सअप करें तो फिर ये जो है पॉजिटिव टाइप शो करते हैं, और अगर आप ग्रुप सिलिकॉन को जो है ग्रुप 5 एलिमेंट के साथ जो है तो इसको हम एन टाइप जो है इलेक्ट्रिकल, वो आप लोगों ने सेमीकंडक्टर में फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो दे विल शो सेमीकंडक्टर में जो है आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो ये 3p1 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ट्रेंड हमारे लिए क्या है कि अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर द एल्यूमिनियम सबसे मैक्सिमम है, और सबसे लीस्ट जो है वो अगर आप लोग देखें पुअर कंडक्टर है वो सिलिकॉन है। तो ये इसके लिए ट्रेंड है। अगर आप लोग देखें सो द एलिमेंट विच आर नॉन कंडक्टर्स, द एलिमेंट्स विच आर नॉन कंडक्टर एलिमेंट फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। नो दीज एलिमेंट आर डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन कंडक्टर्स, इनको जो है डिस्क्राइब करते हैं नॉन कंडक्टर्स में। Now, these elements are called non-conductors, इनको non-conductor से डिस्क्राइब करते हैं, and these elements are considered to be a good conductor, कि जो metals है तो metals are good conductor of electricity, ये electricity के good conductors हैं, और इनकी electrical conductivity जो है वो एल्यूमिनियम तक इंक्रीज होती है, और फिर यहाँ पे सिलिकॉन पे ड्रॉप हो जाती है। सिलिकॉन इज अ सेमी मेटल है, वो जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होते, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उनके लिए पी टाइप और एन टाइप जो है वो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वो सेमीकंडक्टर में जो है हम तो नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनके लिए डिस्क्राइब करते हैं। बट द एलिमेंट विच आर नॉन कंडक्टर्स,
तो ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को जहन में रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम जो है सोडियम टू एल्यूमिनियम जो है ये इंक्रीज होती है। तो ये जो है अगर आप लोग और से देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट हैविंग जो है एलिमेंट हैविंग लो कंडक्टिविटी, एलिमेंट्स हैविंग और देखिए हैविंग लो कंडक्टिविटी, एलिमेंट हैविंग लो कंडक्टिविटी, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट। ये क्योंकि आप लोगों ने ध्यान में रखना है सॉलिड स्टेट में हमने हैविंग लो कंडक्टिविटी, तो या दे शो पुअर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे जो है सिलिकॉन है, यहाँ पे अगर आप लोग एल्यूमिनियम है, यहाँ पे अगर आप देखें सोडियम है और मैग्नीशियम है। तो मैंने जो है एलिमेंट्स हैविंग लो कंडक्टिविटी, तो मैंने जो है यहाँ पे सिलिकॉन को जो है डिस्क्राइब करना है क्योंकि सिलिकॉन इज अ पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर है। एलिमेंट्स जो है विच डू नॉट शो कंडक्टिविटी, जो एलिमेंट्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो आप लोगों ने इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। सो एलिमेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग इसमें देखें तो वो ये है कि एलिमेंट्स हैविंग जीरो कंडक्टिविटी, हैविंग विच शो जीरो कंडक्टिविटी, जो कि जीरो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इन एलिमेंट्स को अगर आप लोग देखें तो इसमें ए है, बी, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी। तो प्लीज अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, यहाँ पे आर्गन है और यहाँ पे जो है कैल्शियम है, मैंने मिक्सअप किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें आर्गन इज अ नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर है हैविंग जीरो कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सी है और डी है। मैं यहाँ पे लिथियम मेटल को ले रहा हूँ, लिथियम मेटल को यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल को ले रहा हूँ, सिलिकॉन को ले रहा हूँ, फास्फोरस। तो यहाँ पे जो नॉन कंडक्टर है वो फास्फोरस जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। फास्फोरस के साथ कोई जो है डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस लिथियम के साथ है, एल्यूमिनियम के साथ है, सिलिकॉन के साथ डिलोकलाइज नहीं है, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे वो पी टाइप और एन टाइप जो है आप लोगों के पास कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर में जो है सिलिकॉन आ जाता है। अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो है आर्गन है, यहाँ पे नियान है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फास्फोरस है। सो ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब नॉन कंडक्टर्स हैं। तो ऑल ऑफ द एबव आर नॉन कंडक्टर। तो ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है बस मैं निकलना चाहता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है और जो बाकी प्रीवियस हमने जो लेक्चर में डिस्कशन करनी है जितनी की है और इसमें बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके ट्रेंड में आप लोगों को हाईलाइट कर लेता हूँ, वो भी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेता हूँ। तो अगर आप लोग गौर से देखें इसमें जो है यहाँ पे जो आप लोगों के पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको जहन में रखना है और उनको जो है आप लोगों ने क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अलावा एक अनदर टॉपिक भी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई जो है मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है बिल्कुल आसान सा ट्रेंड है, उसमें कोई जो है इश्यूज नहीं है। तो अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो इससे पहले मैंने डिस्कशन की है, तो एक हमने डिस्कशन की है साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एटम्स फॉर द पीरियड थर्ड एलिमेंट, एक हमने ये डिस्कशन की है। दूसरा हमने जो डिस्कशन किया है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है हमने जो है इसको डिस्क्राइब किया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में जो है पीरियड थर्ड एलिमेंट में क्या ट्रेंड्स हैं। फिर उसके बाद हमने जो है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया है। ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट जो है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या ट्रेंड्स हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में, और यहाँ पे जो है लास्ट पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप लोग देखें तो उसमें जो है क्या ट्रेंड्स हैं। और नेक्स्ट जो है जो आज हमने डिस्कशन की है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या क्या ट्रेंड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। तो ये हमने जो है आज हमने इस पर डिस्कशन किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी आप लोगों को मैंने लिखना है। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब ये ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है एक तो जो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन मैंने लेके वो क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने हैं, और दूसरा जो है ये बस पूरे जो है जितना अभी तक हमने डिस्कशन की है उन सब का एक एब्स्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को याद हो हमने ये डिस्कशन की है कि सोडियम मेटल हैव बिगर साइज देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैव ग्रेटर देन सिलिकॉन। तो आप लोगों ने जो है इस तरह के ट्रेंड को जहन में रखना है
अगर आप लोगों को याद हो, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन की है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग ये जो है मेटल से और सेमी मेटल तक जो है ग्रुप 4 तक हम आ जाते हैं और इनकी कंपैरिजन करते हैं। और फिर अगर आपको याद हो तो आर्गन नॉन मेटल में सबसे ज्यादा है और ये तो सिलिकॉन से भी ज्यादा है। और अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है ये फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन सब से जो है ये साइज में जो है आर्गन जो है ये इससे ज्यादा है। तो सेकंड ट्रेंड जो हमने डिस्क्राइब करना है, तो फर्स्ट ट्रेंड ये है और सेकंड जो है ये साइज में जो है आप लोगों ने जो है ये समरी है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में सॉरी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन सोडियम। यहाँ पे जो है इनकी कंपैरिजन इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे आ जाए नॉन मेटल की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट मेटल की तरफ और सेकंड पॉइंट जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ट्रेंड है वो ये है कि हमारे पास आर्गन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है देन क्लोरीन, क्लोरीन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है देन द फास्फोरस, फास्फोरस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है देन सल्फर, सल्फर हैव ग्रेटर देन द सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो है वो हमने एबनॉर्मलिटीज को जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में डिस्कस किया है कि फास्फोरस की जो है क्यों ज्यादा है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन पे किया है। मेल्टिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है, तो मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में अगर आप लोग देखिए सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ज्यादा दिन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा दिन सोडियम। हमने ये डिस्कशन की है, हमने इसको ग्रुप वाइज भी डिस्कस किया, हमने इसको पीरियड वाइज भी डिस्कशन की है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं एक ग्रुप में जाता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ जाता है। लेकिन ये मेटल के केस में ये मेटल के केस में और या ग्रुप 4 तक एलिमेंट्स में जो है ये सिचुएशन ऑब्जर्व होती है। ये हमने जो है इस पे डिस्कशन की है कि ये ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का ज्यादा है देन द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ज्यादा देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा देन द सोडियम। ये हमने जो है ऑलरेडी इस पे डिस्कशन की है। और यहाँ पे जो है अगर हम नॉन मेटल में आते हैं तो नॉन मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सल्फर का है, S8। हमने ये डिस्कशन किया P4, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखिए क्लोरीन, और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखिए सबसे लीस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अगर आप लोग देखिए आर्गन का है। तो ये ट्रेंड हमने ऑलरेडी डिस्कशन इस पे भी की है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बिल्कुल यही है। बुक पे एक जगह पे जो है अगर आप लोग देखें तो थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये क्लियर कट लिखे हैं कि 3255 बॉइलिंग पॉइंट जो है ये किसका है, ये सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से ज्यादा है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी जगह पे नेट से भी कंफर्म कर सकते हैं, ये ज्यादा है। और ये मैग्नीशियम है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास सोडियम, ये बॉइलिंग पॉइंट का भी ये ट्रेंड है। और इसी तरह इस 8 का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा दिन द P4, P4 का ज्यादा दिन द क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा दिन आर्गन। आप लोग प्लीज ध्यान रखें, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए ट्रेंड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी है, और ये एल्यूमिनियम का ज्यादा है दिन द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा है दिन द सोडियम, और सोडियम का ज्यादा है दिन द सिलिकॉन। वाइल फास्फोरस जो है, सल्फर जो है, और क्लोरीन और आर्गन जो है, इन सब के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो जीरो है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज जीरो। सो एलिमेंट विच शो जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये एलिमेंट फाइंड आउट करें। एंड एलिमेंट विच शो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियड थर्ड, तो वो एल्यूमिनियम है। और पुअर कंडक्टर जो है वो अगर आप लोग देखें वो सिलिकॉन है। दूसरा जो है एक अनदर ट्रेंड है और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने इसलिए उस पर डिस्कशन नहीं की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बिल्कुल जो है एक आम, मेरे ख्याल में आप लोगों ने जो है हर क्लास में पढ़ा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई इशू नहीं है और उसमें ना कोई जो है एबनॉर्मलिटीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड फॉर द पीरियड थर्ड एलिमेंट जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद सल्फर है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फास्फोरस है, फिर उसके बाद अगर आप देखें सिलिकॉन है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैग्नीशियम है, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो सोडियम है। आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं, जब साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे जो है कंपैरिजन करें कि ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लिथियम, हैविंग लीस्ट तो पोटेशियम, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ पे जो है बेरिलियम, और इसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन, बोरान
अगर आप लोग देखें, लेकिन बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ आता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बोरान से एल्यूमिनियम की तरफ आता हूं तो तो अगर मैं कॉलम वाइज जाता हूं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज की तरफ मूव करती है, और अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो कॉलम नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन पीरियड नंबर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये इसके लिए ट्रेंड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी एब्रिविएटेड एज अ एन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड नंबर। पीरियड नंबर अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो आप लोगों के पास जो है डिक्रीज की तरफ मूव कर लेती है। तो ये आप लोगों के पास जो है ऑप्शंस हैं, और ये जो है एक लास्ट जो है सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताया कि जितने भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कशन किए तो ये उनका जो है एक एब्स्ट्रैक्ट है, और वो एब्स्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे पूरा जो है मैंने इस पर डिस्क्राइब किया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको जहन में रखें, और ये जो है बिल्कुल जहन में रखें कि इस चैप्टर से मेरे ख्याल में आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, तो प्रीवियस पेपर में जो है सिर्फ इस एक टॉपिक से, इस एक टॉपिक मतलब ये कि ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से जो है अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो 2017 का ईटा का पेपर उठा के देखें, उसमें 13 क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट से आए हैं। तो ये भी ज़हन में रखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन सबसे बस प्रॉब्लम ये है, इसमें ट्रिकी पॉइंट्स ये है कि आप लोगों ने जो है ट्रेंड्स को याद रखना है, आप लोगों ने जो है ट्रेंड्स को भूलना नहीं है, ट्रेंड्स को जो है आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो दीज आर द जनरल जो है टॉपिक्स हैं, जितने भी हमने जो है ट्रेंड्स में डिस्कशन किए, ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अभी तक जितने भी डिस्कशन मैंने की है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है जो ट्रेंड्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है। अब इसके बाद मैंने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर, सो जब भी हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं तो केमिस्ट्री में हम दो क्वेश्चन किए, व्हाट इज द फिजिकल बिहेवियर, कि व्हाट इज द बिहेवियर, द मैटर किस तरह जो है एलिमेंट है तो वो किस तरह बिहेव कर रहा है, उसका जो है बिहेवियर क्या है। और जब हम उसके फिजिकल बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन केमिस्ट्री में अराइज होता है वो केमिकल बिहेवियर है। तो अब हमने ये देखना है कि आया कॉलम से कॉलम चेंज होता है, तो कॉलम से कॉलम, अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करता हूं, थर्ड कॉलम में मूव करता हूं, नेक्स्ट कॉलम में मूव करता हूं, तो फिर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, इन एलिमेंट का बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर को जो है डिस्कशन करने हैं। अच्छा, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो एक कॉल जो है अबोव एलिमेंट है, फिर उसके बाद बिलो, फिर उसके बाद बिलो, फिर उसके बाद जो है इनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस जो है यहाँ पे डिस्कशन करने हैं। इनको 3 कैटेगरीज में हमने डिस्क्राइब करना है, और इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी अगर आप लोग देखें तो हमने किस तरह जो है इसको एक्सप्लेन करना है, एंड हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब इट, हमने जो है इनको किस तरह डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट जो है, इन एलिमेंट की केमिस्ट्री ने देखा हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये डिस्कशन की है कि साइज भी किस तरह चेंज आ रहा है, ये भी हमने डिस्कशन किया है, एनर्जेशन पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, फिर उसके बाद जो है मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे पॉइंट जो है हमने डिस्क्राइब की हैं, और इस पे जो है किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी हमने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की है। आज जो है हम एक अनदर टॉपिक जिसमें केमिकल चेंज जो है हमने डिस्क्राइब करना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो ऐसी प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज जो है जो कि जिसमें केमिकल चेंज ऑब्जर्व होता है, तो उनको जो है हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के लिए 3 किस्म के केमिकल रिएक्शन को हमने डिस्क्राइब करने हैं। एक रिएक्शन ये है कि पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का बिहेवियर टुवर्ड्स वाटर क्या है, ये कॉलम वाइज किस तरह चेंज होता है बिहेवियर, और ये पीरियड वाइज जो है ये किस तरह चेंज होता है ये बिहेवियर जो है, केमिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर की बात नहीं करें, केमिकल बिहेवियर की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि अगर मैं जो है फ्रॉम लेफ्ट राइट जाता हूँ तो मेरे पास रिएक्टिविटी का क्या चेंज आ जाता है, अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ तो फिर आप लोगों के पास केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंने 3 कैटेगरीज में, एक कैटेगरीज यही एलिमेंट्स है सारे, हाउ दे बिहेव, हाउ दे रिएक्ट विद वाटर, ये पहला प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद जो है यही एलिमेंट्स है हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इनका बिहेवियर क्या है और उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पे जो है ये अगर आप लोग गौर से देखिए ये एलिमेंट्स है ग्रुप पीरियड, हाउ दे बिहेव विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने में जो है इनका बिहेवियर क्या है। तो ये जो है 3 कैटेगरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, और आप लोगों के कोर्स से जो रिलेटेड है तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे जो हमने डिस्कशन करनी है, तो द बिहेवियर ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स टूवर्ड्स वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी जो है यहाँ पे वाटर के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ
the period third elements react behave towards water के साथ इनका बिहेवियर क्या होता है। लेट्स सपोज अगर हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल है, और इस सोडियम मेटल को अगर हम वाटर में डाल देते हैं, ये वाटर है, तो इफ वी हैव टू पुट एक छोटा सा टुकड़ा जो है ले और इसको वाटर में डाल दे, तो ये बहुत वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड इट प्रोड्यूसेस अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो है प्रोड्यूस हो जाता है, और एंड इट आल्सो लिबरेटेड जो है हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। सो व्हेन सोडियम मेटल इज पुट इट इनटू वाटर, so it violently react, ये violently react करते हैं, the reaction is highly violent, ये reaction जो है बहुत violent reaction होता है, और यहाँ पे जो है इवन जो है ये बहुत तेजी के साथ वाटर के सरफेस पे मूव करता है और वाटर के सरफेस पे फायर आ जाता है, तो ये हाईली रिएक्टिव है, वायलेंट रिएक्शन है। अच्छा, इसका क्या रीजन है ये बाद में जो है एक्सप्लेन करता हूँ। सो द रिएक्शन इज वायलेंट है, एक बहुत वायलेंट रिएक्शन है। सेकंड जो है हाईली एक्सोथर्मिक है, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप सोडियम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दे तो ये बहुत वायलेंट है। इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप देखें, एक प्रोडक्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा प्रोडक्ट जो है ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये भी प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन प्रेजेंट है कि इफ वी ट्रीट सोडियम मेटल विद वाटर इट लिबरेट हाउ मेनी गैसेस, कितने टाइप्स ऑफ गैसेस जो है ये लिबरेट करता है। तो ये वन टाइप ऑफ गैस लिबरेट करता है। इफ वी हैव टू ट्रीट सोडियम मेटल विद वाटर, हाउ मेनी प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोजन गैस जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये लिबरेट होता है। तो हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन यहाँ पे जो है, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हाइड्रोजन गैस की जो लिबरेशन है तो वो आप लोगों के पास जो है ये कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, अ कलरलेस गैस ऑफ हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है, लिबरेट होता है। तो ये बहुत वायलेंट रिएक्शन है सोडियम मेटल, एंड यहाँ पे जो है आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैं फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उस वाटर में जो है मैग्नीशियम रिबन डालते हैं। मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं और उसमें जो है डाल देते हैं। जब मैग्नीशियम का सेकंड, ये फर्स्ट रिएक्शन है, जब यहाँ पे जो है मैग्नीशियम मेटल को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ, ये वाटर है और इसके साथ इसको ट्रीट करता हूँ, लेकिन वाटर कोल्ड कंडीशन में, ये वाटर कोल्ड है, यहाँ पे वाटर क्या है, ये लो टेम्परेचर पे है, कोल्ड वाटर है और ये लो टेम्परेचर पे है। द सेम सिचुएशन इज हियर कि यहाँ पे कोल्ड वाटर हम यूज करते हैं, कोल्ड वाटर यूज करते हैं मींस लो टेम्परेचर यूज करते हैं। तो फिर होता क्या है, यहाँ पे रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है लो टेम्परेचर पे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट वो ये है कि मैग्नीशियम का मेटल का जो सरफेस है, लेट्स सपोज ये मैग्नीशियम मेटल सरफेस है, ये मैग्नीशियम मेटल है और उसका जो है सरफेस है, तो इसके सरफेस पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर आ जाता है। और इनर एटम जो होते हैं, जो इंटरनल एटम होते हैं, सरफेस पार्टिकल जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एक लेयरिंग इस पे आ जाती है, और इंटरनल जो मैग्नीशियम एटम्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो ये पॉइंट अगर आप लोग देखें, ये इस तरह सोडियम में लेयरिंग नहीं होती। सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वायलेंट रिएक्शन करते हैं एक्सोथर्मिक, देयर इज नो लेयरिंग, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो इफ वी हैव टू पुट मैग्नीशियम मेटल इन वाटर, अगर मैं मैग्नीशियम मेटल को वाटर में डाल देता हूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है कुछ जगह पे बन जाता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, एक्सोथर्मिक नहीं है, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन ये है कि ये इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है जितना ये है। ये वाटर के सरफेस पे फायर लेके आ जाता है, लेकिन यहाँ पे फायर नहीं होता है। कोल्ड कंडीशन में देयर इज नो फायर, बिल्कुल फायर नहीं होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस जो है ये आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे भी रिलीज होता है। अच्छा, ये पॉइंट याद रखें कि ये मैग्नीशियम मेटल का एक सरफेस है, मैग्नीशियम मेटल का एक छोटा सा रिबन है, और इस रिबन को अगर मैं वाटर में डाल देता हूं तो इस मेटल के सरफेस पे जो है यहाँ पे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर आ जाता है। सो देयर विल बी अ लेयरिंग ऑन द मैग्नीशियम मेटल
मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे जो है यहाँ पे लेयरिंग आ जाती है एंड दैट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का। अच्छा, ये मैग्नीशियम जो है यहाँ पे बाकी जो एटम्स होंगे वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लेयरिंग हो जाती है, इसके सरफेस पे लेयरिंग, तो ये लेयरिंग जो है इसके सरफेस पे क्या कर लेता है, जब लेयरिंग हो जाती है तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं मैग्नीशियम के वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो कोल्ड कंडीशन में ये बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, फायर नहीं होता, देयर इज नो फायर। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस मैग्नीशियम मेटल को स्टीम के साथ, वाटर स्टीम के साथ ट्रीट करूं, वाटर को स्टीम करते हैं और स्टीम के साथ इसको ट्रीट करता हूं, स्टीम के साथ, तो इट विल बी जो है कन्वर्टेड इनटू इट बर्न विद द रिएक्शन वायलेंट हो जाता है एंड इट बर्न विद द वाइट फ्लेम, ये वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट सॉलिड होता है, अगर आप लोग देखें वाइट सॉलिड, आप लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो छोटे से जो है पटाखे होते हैं तो उनके साथ एक रिबन होता है, उस रिबन को आप आग लगा लेते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप लोग यही जो पटाखा ब्रश धमाका कर लेता है तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे व्हाइट पाउडर पड़ा होता है, वो व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, वो जो व्हाइट पाउडर वहाँ पे पड़ा होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। और ये जो है आप लोग प्लीज, तो इस इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद द स्टीम, अगर स्टीम के साथ इसको ट्रीट करता हूं तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि सोडियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ मोर रिएक्टिव है, मोर वायलेंट है, लेकिन मैग्नीशियम मेटल जो है हॉट वाटर के साथ मोर वायलेंट हो जाता है। कंक्लूजन ये हुआ कि सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव व्हाइल मैग्नीशियम मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम से अगर मैं मैग्नीशियम की तरफ जाता हूं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ द सोडियम मेटल टुवर्ड्स वाटर इज मोर देन द मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल से ये ज्यादा होती है। लेकिन सोडियम के बिलो अगर आप लोग देखें तो यहां पे पोटाशियम है, अगर आप वाटर में पोटाशियम को डाल दे तो आग भी आ जाएगा और बम्पिंग भी शुरू, धमाके, छोटे छोटे धमाके भी शुरू हो जाए। इट मींस कि पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करता हूं तो पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव व्हाइल सोडियम इज लीस्ट रिएक्टिव। अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करता हूं तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज, यही तो ट्रेंड है। अगर मैं पीरियड वाइज देखता हूं और मैं कॉलम वाइज देखता हूं, जब मैं एक ही पीरियड में देखता हूं तो सोडियम लीस्ट रिएक्टिव, पोटाशियम मोर रिएक्टिव, रुबीडियम उससे भी मोर रिएक्टिव, सीजियम उससे भी मोर रिएक्टिव। लेकिन अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूं, फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज लीस्ट रिएक्टिव व्हाइल सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो यहां पे मैग्नीशियम स्टीम कंडीशन में वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन करता है। नो दिस रिएक्शन इज राइट नो वायलेंट रिएक्शन, ये वायलेंट रिएक्शन होगा, ये वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ बर्न होगा। यहां पे जो है वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ जो है, इंटेंस फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होगा। तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है वाइट इंटेंस फ्लेम होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप लोगों ने जो है स्टीम वाटर स्टीम करना है और ये स्टीम जब आ जाए तो इसमें जो है मैग्नीशियम रिबन को इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसे ही स्टीम मैग्नीशियम रिबन के साथ तो ये बर्न होगा एंड इट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है क्या करेगा, जनरेट करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें थर्ड रिएक्शन जो है, मैं एल्यूमिनियम की तरफ आता हूँ। जब हम एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं तो नेक्स्ट जो है अगर आप देखें ये थर्ड रिएक्शन है and we have to describe aluminium metal. No, sodium metal, magnesium metal, aluminium metal. Aluminium metal की तरफ आते हैं और if we have to treat it with water, जब water के साथ इसको treat करता हूँ cold condition में, the reaction और भी slow हो जाता है, the reaction का rate of the reaction और भी slow हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग गौर से देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है rate of reaction बहुत ही slow होता है, slow rate of reaction होता है। तो हम अब क्या करते हैं, अगर आप लोग देखिए एल्यूमिनियम को इसके बाद जो है पाउडर करते हैं, मैग्नीशियम को पाउडर करने की जरूरत नहीं थी, एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को पाउडर करते हैं। अच्छा, पाउडर करने का मतलब ये है कि हम इसको जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। जब एल्यूमिनियम का पाउडर करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इसके एटम मोर एक्सपोज होंगे। अदरवाइज अगर मैं इसको हार्ड जो है एल्यूमिनियम और वाटर को ट्रीट कर लेता हूं, ठीक है, तो फिर उसके बाद इसमें भी लेयरिंग हो जाती है, एल्यूमिनियम में भी लेयरिंग होती है। लेकिन हम जो है बस एल्यूमिनियम पाउडर करते हैं और इस पाउडर के साथ साथ इसको हीट भी करना है। अच्छा, मैग्नीशियम को मैंने हीट नहीं किया है, सिर्फ वाटर को यहां पे स्टीम लिया है, वाटर हीट अप है
मैग्नीशियम नहीं है। यहां पे दोनों कोल्ड कंडीशन में है, यहां पे वाटर स्टीम, मैग्नीशियम कोल्ड। यहां पे एल्यूमिनियम को पाउडर भी करना है, उसको हीट भी करना है, और फिर उसके बाद वाटर को स्टीम करना है, और ये स्टीम वाटर जो है इसके साथ ट्रीट करना है। तो फिर उसके बाद एल्यूमिना और यहां पे हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज होगा। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यहां पे भी दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब आप थोड़ा सा इनकी कंपैरिजन करें, यहां पे ये भी कोल्ड, ये भी कोल्ड, यहां पे ये कोल्ड, ये हॉट, ये स्टीम, और अब यहां पे ये पाउडर और हीटेड भी है, और यहां पे वाटर भी स्टीम है। दोनों को हीट अप किया है और पाउडर करने के बाद ये रिएक्ट करके Al2O3 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इट मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या हो रही है, वो डिक्रीज की तरफ आ रही है। सो एल्यूमिनियम मेटल लीस्ट रिएक्टिव इन मेटल में, और सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव। लेकिन अगर मैं इस तरह कंपैरिजन करूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, which of the following element is more reactive? Potassium is more reactive. Which of the following element is least reactive towards water? Aluminum is least reactive. अच्छा, इसका भी रीजन है, और वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाई द एलिमेंट्स जो है मोर रिएक्टिव है और जो है बास कम क्यों लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने जो है फर्स्ट ईयर में शायद अगर आप लोगों को याद हो तो एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी है, और एक्टिवेशन एनर्जी में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जिस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स के लिए कम से कम हो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, और जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो वहां पे जो है आप लोगों के पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो ये बिल्कुल यही कंसेप्ट है, इसको बाद में डिस्कशन इस पे करते हैं। लेकिन ये है कि ये आप लोगों के पास क्या है, अगर मैं फ्रॉम सोडियम से एल्यूमिनियम तक मूव करता हूं, सोडियम से एल्यूमिनियम तक मूव करता हूं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, यहां पे जो है इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज लीस्ट रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज लीस्ट रिएक्टिव देन सोडियम। So the element that is more reactive towards water is sodium, and the element that is least reactive towards water is aluminium. Aluminium जो है सबसे least reactive जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो इसको जो है हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि इनको अगर आप लोग देखें यहाँ पे सोडियम से अब सिलिकॉन की तरफ मूव करते हैं, तो जब हम सिलिकॉन की तरफ मूव करते हैं द थर्ड रिएक्शन, अगर आप लोग फोर्थ रिएक्शन है, तो फोर्थ रिएक्शन को अगर आप लोग देखें तो लेट्स सपोज इफ वी हैव टू ट्रीट सिलिकॉन विद वाटर, कोल्ड कंडीशन में देयर इज नो रिएक्शन, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है कोल्ड कंडीशन में। इन कोल्ड कंडीशन देयर इज बिल्कुल कोई जो है यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। अच्छा, सिलिकॉन को क्या करें, सिलिकॉन को पाउडर करें और वाटर को जो है स्टीम करें और इसको हीट भी करें, स्टीम के साथ भी ट्रीट करें। तो स्टीम के साथ भी अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं, देयर इज नो रिएक्शन, यहां पे बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं है, देयर इज नो रिएक्शन। अगर मैं इसको भी हॉट करूं, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, सिलिकॉन को रेड हॉट कर लेता हूं। रेड हॉट मतलब क्या है, ये सिलिकॉन का क्या है, एक रॉड है, और इस रॉड को मैं फ्लेम में लेके आता हूं और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाए, बिल्कुल रेड हॉट, इतना स्ट्रांग हीटिंग करूं कि ये मुकम्मल रेड हॉट हो जाए। और फिर उसके बाद जो है स्टीम वाटर है, और स्टीम वाटर में जो है मैं इसको डिप करता हूँ, स्टीम वाटर है और स्टीम वाटर में जो है मैं इसको डिप करूँ, तो जैसे ही मैं इसको जो है मतलब ये कि स्टीम है और इसमें इसको एक्सपोज कर लेता हूँ तो फिर ये रिएक्ट करता है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद द हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट हो जाएगा। सो अगर आप देखें ये जो है रेड हॉट करना है, और ये वाटर क्या है, ये वाटर स्टीम होगा, देयर इज नो रेड हॉटिंग। यहां पे बिल्कुल रेड हॉट आपने नहीं, एल्यूमिनियम को आप लोगों ने रेड हॉट नहीं करना है, आपने सिर्फ एल्यूमिनियम को पाउडर और हीट करना है। यहां पे सिलिकॉन को आपने पाउडर भी करना है और इसको रेड हॉट कंडीशन पे लेके आना है, रेड हॉट कंडीशन पे। रेड हॉट कंडीशन बिल्कुल इस तरह है कि आयरन का रॉड आप लोग लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, फायर में रख देते हैं और वो बिल्कुल जो है वो रेड कलर हो जाता है, बिल्कुल रेड कलर। वो कंडीशन आप लोगों ने सिलिकॉन पे अप्लाई करें, तो फिर उसके बाद जो है ये स्टीम में इंट्रोड्यूस करने से आप लोगों के पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज करेगा। तो अब कंक्लूजन क्या हुआ
कंक्लूजन में इसमें फिर कुछ एडिशन करता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो यहां पे एडिशन ये होगा कि अगर मैं देखता हूं तो सिलिकॉन सबसे लीस्ट रिएक्टिव और सोडियम सबसे मोर रिएक्टिव, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। सो द एलिमेंट दैट इज मोर क्वेश्चन जो आप लोगों से डिमांड होते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, दैट इज सोडियम मेटल ग्रुप पीरियड थर्ड में। एंड द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव इज सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है। अब अगर आप लोग एक और रिएक्शन की तरफ आए एंड दैट रिएक्शन इज जो है, अगर आप लोग गौर से देखिए फास्फोरस और सल्फर की बात करते हैं, तो इफ लेट्स सपोज वी हैव टू ट्रीट फास्फोरस, white phosphorus with water, there is no reaction in cold condition, there is no reaction in cold condition, cold condition में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, इन P4 को और इन दोनों को हीट अप भी करता हूं, इनको ये भी स्टीम है और ये भी, अगर आप लोग देखें इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करता हूं, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करूं, मतलब ये है कि इसको जो है रेड हॉट कंडीशन पे लेके आऊं, तो फिर भी देयर इज नो रिएक्शन, ये किसी भी हाल में कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता। So there is no reaction between phosphorus and water at any condition, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में जो है ये रिएक्शन नहीं करते। तो आप लोगों ने ये पॉइंट कि फास्फोरस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, व्हाई? बिकॉज इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से जो है यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसके साथ रिएक्ट नहीं करता और किसी कंडीशन में भी ये रिएक्ट नहीं करता। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है H2O, ये भी H2O, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मोस्टली जो है ये व्हाइट फास्फोरस जो है ये आर्मी वाले जो है ये यूज करते हैं, जो है मुख्तलिफ फास्फोरस बम का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, फास्फोरस बम में जो है ये यूज होता है। तो इसलिए आर्मी वाले क्या करते हैं, इस व्हाइट फास्फोरस को जो है इसको स्टोर करते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर में जो है ये सेफ रहता है और वाटर में जो है ये बिल्कुल वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको वाटर में स्टोर रखते हैं। तो P4 जो है इट इज ऑलवेज स्टोर इन वाटर। और अगर आप सोडियम मेटल को देखें तो सोडियम मेटल को वाटर में स्टोर नहीं किया जाता, सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, इसलिए वहां पे वाटर में इसको स्टोर नहीं किया जाता, इसको केरोसिन ऑयल में जो है स्टोर किया जाता है। ये आप लोगों ने जो है आप ऑब्जर्व किया होगा कि ये इस तरह की मोस्टली प्रोसेस होते हैं। लेबॉर्ट्री में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम मेटल जो है उसको क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में। अगर मैं सल्फर को लेता हूं, बिल्कुल देयर इज नो रिएक्शन, तो 6 पॉइंट ये है कि सल्फर जो है किसी भी हाल में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड वाटर एट एनी कंडीशन, किसी भी, इन दोनों को जो है कोल्ड कंडीशन में नो रिएक्शन। इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को रेड हार्ट करें, मतलब ये सल्फर को रेड हार्ट करके और वाटर को स्टीम करे फिर भी ट्रीट करे, देयर इज नो रिएक्शन, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नो रिएक्शन। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड अ वाटर एट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन में भी ये रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप लोग देखें तो मेरा क्वेश्चन जो है, द एलिमेंट दैट डू नॉट रिएक्ट विद द एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इज फास्फोरस एंड सल्फर। अच्छा, सल्फर को भी जो है अगर आप लोग देखें, अक्सर जो है आप लोगों ने जो है मुख्तलिफ जगह पे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा और अक्सर ये लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो है ये पेशावर से थोड़ा सा बाहर मठा अस्फा बाबा, यहाँ पे एक जो है पानी का एक छोटा सा जो है, मेरे ख्याल में जो है जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे वाटर स्टोर होता है, वाटर आता है, स्टोर होता है, और उस वाटर में जो है ये जो फीमेल है ये वाले वहाँ पे चले जाते थे और उनके स्किन के जो प्रॉब्लम होते थे तो वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा पानी के लिए वो पानी में बैठ जाते थे, तो वो उस पानी में सल्फर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में लोग जो है जिनकी डेथ हुई है तो डेफिनेटली जो है उनके जो बकाया जाते हैं वो सल्फर कंटेंट जो है वाटर में आ रहे हैं, तो वो सल्फर कंटेंट जो है वो वाटर में आते हैं और वो उनके स्किन के प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं। तो वो बाबा को जो है उसका क्रेडिट देते हैं कि बाबा ने जो है ये बाबा की जो है क्रेडिट है, लेकिन ये एक्चुअली जो है वो वाटर में जिस वाटर में सल्फर कंटेंट्स होते हैं, तो जहाँ पे स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे जो है ये सल्फर कंटेंट जो है उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो ये है कि ये अगर आप लोग रेड हार्ट कंडीशन में भी इसके साथ ट्रीट करें, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और द 7th वन ये है, अगर आप लोग देखें तो ये क्लोरीन है, इफ द क्लोरीन इज पास थ्रू वाटर, अगर हम क्लोरीन को वाटर से पास करते हैं तो आपको पता है क्लोरीनेशन जो है मोस्टली जो करते हैं, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है, हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विद वाटर, जब क्लोरीन को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड, एंड व्हेन दिस हाइपोक्लोरस एसिड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट,
जब इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है जो पूल होते मतलब वाटर के जो है जहाँ टैंकी होती है या जो है स्विमिंग पूल होते हैं तो वहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, वहाँ पे जरासीम को जो है किल करते हैं। तो जो जरासीम होते हैं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर का सर जो क्या स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है वो जो है बिल्कुल ग्रीनिश नजर आता है, तो वो ग्रीनिश उसकी क्लोरिनेशन की होती है। तो इस वजह से सबसे जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो तो आप लोगों के पास प्लीज ध्यान में रखें, ये सल्फर और फास्फोरस है और ये जो है इसके साथ लीस्ट रिएक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, ये रिएक्टिव है, ये क्लोरीन इसके साथ जो है एक्सेप्शन केस और यहाँ पे ये रिएक्टिव है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर रहा है, वो जो है रिएक्ट कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी रिएक्ट कर रहा है और द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी मोर रिएक्टिव कर रहे हैं, बहुत रिएक्शन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी मोर रिएक्टिव है और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी जो है ये रिएक्टिव है। तो अगर आप देखें तो इस एक्सट्रीम पे पीरियोडिक टेबल के इस एक्सट्रीम पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस एक्सट्रीम पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्ट कर रहा है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी मोर यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। आर्गन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है 8 पे आर्गन, तो if the argon is allowed to react with water, there is no reaction at any condition, किसी भी कंडीशन पे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। So you will observe यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल जो है आर्गन और वाटर में बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होता। आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है, इस 8 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें एक फास्फोरस है, एक सल्फर है और एक आर्गन है। They do not react with water, do not react with water, do not react with water at any condition, with water at any condition, किसी भी कंडीशन पे ये वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते। और P4 और the element that is more reactive is a सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल is more reactive while जो है ये एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव में जो है डिस्क्राइब होते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है। और अब इसमें जो है जो नेक्स्ट सेशन की तरफ मैं जाता हूँ, ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। कॉलम वाइज जो है कंपैरिजन भी करनी है और पीरियड वाइज जो है आप लोगों ने बहुत केयरफुली जो है इसको देखना है। और इसके ट्रेंड्स आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेंड्स, हाउ टू डिस्क्राइब द ट्रेंड्स को जो है आप लोगों ने किस तरह जो है देखना है और इनको आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पे जो है ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, बस ये काफ़ी है, ये 3 पीरियड्स के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें बेरिलियम है, बोरान है और ये कार्बन है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैल्शियम है, यहाँ पे जो है गैलियम है और यहाँ पे जर्मीनियम है। तो ये इन एलिमेंट्स को जो है खैर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 1 2 3 बस सिर्फ इन एलिमेंट्स को कोशिश करना है कि इन एलिमेंट्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। यही एलिमेंट्स हैं, यही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आसान से क्वेश्चन होते हैं। देखें अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे मोर रिएक्टिव। द लीस्ट रिएक्टिव इज अ टॉप वाले जो है टूवर्ड्स वाटर, ये वाटर के साथ है, ठीक है, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर के साथ ट्रेंड। और ये जो पोटाशियम है जितना मैं मूव करता हूं द मोर रिएक्टिव इस बॉटम वाले हैं। द बॉटम वाले जो है ये मोर रिएक्टिव है और टॉप वाले जो है यहाँ पे मेटल के केस में ये लीस्ट रिएक्टिव है। बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव इस फैमिली में। लेकिन अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, आप लोग गौर से देखिए। अब अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूं, आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए, ये जो है मैंने सिर्फ इस कॉलम वाइज डिस्कशन किया है। ये लिथियम लीस्ट रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव और ये मोर रिएक्टिव है। अच्छा ये बेरिलियम जो है और ये लिथियम अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं, लिथियम इज मोर रिएक्टिव, बेरिलियम इज नॉन रिएक्टिव, ये तो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर। ये किसी भी हाल में बहुत ही मतलब ये कि आपने बहुत रेड हार्ट कंडीशन पे लेके जाना है इसको। तो अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं तो इनमें से सबसे जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव वो लिथियम है। और यहां पे जो है ये बोरान और कार्बन जो है ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव में आ जाते हैं।
ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव में आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप सेकंड में, द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर इंक्रीज होती है। द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर इंक्रीज होती है जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं, लेकिन जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर जो है वो डिक्रीज की तरफ जाती है। ओके, बात सुनिए, बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव और मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब ये मूव करता हूं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर इंक्रीज, मोर रिएक्टिव कैल्शियम ग्रुप सेकंड में। यहां पे फिलहाल मैं सिर्फ इन 3 पीरियड्स की बात करूं, और बेरिलियम जो है ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है। अच्छा, अगर मैं यहां पे आ जाता हूं तो गैलियम डेफिनेटली मोर रिएक्टिव होगा, लेकिन अगर मैं इस तरह कंपैरिजन करता हूं कि इस साइड पे मूव करता हूं तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अच्छा, कार्बन इज नॉन रिएक्टिव, लेकिन सिलिकॉन को अगर अभी मैंने डिस्कस किया रेड हार्ट कंडीशन पे लेके जाते हैं, रेड हार्ट कंडीशन पे लेके जाते हैं और वाटर को स्टीम करते हैं तो फिर ये रिएक्ट करता है। अच्छा, इसको रेड हार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हीट है, इसको हीट करे और स्टीम के साथ ट्रीट करे, ये रिएक्ट करता है। तो अगर मैं फ्रॉम टॉप तो ये नॉन रिएक्टिव है, और यहां पे जो है ये मोर रिएक्टिव हो जाते हैं, मोर रिएक्टिव यहां पे जो है ये डिस्क्राइब होते हैं। तो हमने ट्रेंड में जो है देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। आप लोगों ने प्लीज देखें सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरान, ये इस तरह भी आप लोगों से डिमांड हो सकता है, इस तरह की डिमांड भी आप लोगों से हो सकती है। ठीक है, ये जो है डिमांड कि अगर आप लोग देखें सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और बोरान, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। ओके, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। lithium, sodium, potassium, magnesium, which of the following is more? Potassium is more reactive and the least reactive is magnesium. ओके, अगर आप लोग इनको देखें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो इन सब को आप लोगों ने जो है देखना है और बहुत केयरफुली जो है इन क्वेश्चन को जो है आप लोगों ने एड्रेस करना है। तो ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखने हैं कि सोडियम जो है रिएक्टिविटी का किस तरह बिहेवियर है, और यहाँ पे जो है मैं एक ट्रेंड लिख देता हूँ और आप लोगों ने प्लीज इस ट्रेंड को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट में फास्फोरस, S8 और आर्गन है, और रिएक्टिव एलिमेंट्स में अगर आप लोग देखें तो सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन, और पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। इसी तरह कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम। इस तरह आप लोगों ने जो है ये ट्रेंड जो है आप लोगों ने फॉलो करना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स हैं और इन ट्रेंड्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और यही ट्रेंड्स हैं जिस पे क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। तो आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, मैं एक दो तीन मॉडल क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, और उन मॉडल क्वेश्चन को जो है आप लोगों ने क्या करना है, उनको जो है किस तरह डिस्क्राइब करना है। तो ये MCQ क्वेश्चन जो है आप लोग देखें कि द एलिमेंट जो है the element which is least reactive towards water. ओके, तो A, B, C, D। अगर आप लोग देखें इसमें यहाँ पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम। सो अगर आप लोग इस फैमिली में देखें, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव और बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम तो सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? द लीस्ट रिएक्टिव इज बेरिलियम एंड द मोर रिएक्टिव इज कैल्शियम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव? बेरिलियम नॉन रिएक्टिव है वाटर की तरफ। और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, तो अगर मोर रिएक्टिव की बात करते हैं तो फिर आपके पास कैल्शियम होगा। तो फिर आपने देखें तो ये आप लोगों के पास जो है इस टाइप ऑफ ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। ये देखें यहाँ पे जो है इन तीनों की कंपैरिजन है कॉलम वाइज और इसकी कंपैरिजन है पीरियड वाइज। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है, लेकिन फ्रॉम टॉप टू तो मोर रिएक्टिव ये है और लीस्ट रिएक्टिव जो है यहाँ पे ये डिस्क्राइब होगा।
तो यहाँ पे ए, बी, सी और ये डी। अनदर अगर आप लोग इस सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और आर्गान, तो ऑल ऑफ द एबो जो है आर नॉन रिएक्टिव। ये सब के सब जो है नॉन रिएक्टिव हैं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल ऑफ द एबो जो है इसके रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है, ये विच इज लीस्ट रिएक्टिव, तो ये ऑल ऑफ द एबो जो है नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर है। ओके, ए है, बी है, सी है और ये डी है। नेक्स्ट अगर आप लोग इसको देखें तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। सो द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, आप लोग देखें पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, द लीस्ट रिएक्टिव इज अ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। द एलिमेंट जो है, द एलिमेंट विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, तो इनमें जो है सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जर्मीनियम है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम है। सो द लीस्ट रिएक्टिव इज सिलिकॉन। तो ये जो है सिलिकॉन, जर्मीनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो ये ट्रेंड अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल एल शेप ट्रेंड बना रहा है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मीनियम, तो इस पे जो है सबसे जो लिस्ट है वो आप लोगों के पास सिलिकॉन है। तो ये जनरल क्वेश्चंस है इस टॉपिक में कि कौन सा मोर रिएक्टिव हो सकता है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव हो सकता है, और ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटिशन इसकी होती है। आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। व्हाई द मेटल आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग द एलिमेंट्स वाई जो है, वाई मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, वाई नॉन मेटल आर लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, द रीजन इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन and plus standard enthalpy of ionization potential। देखें, मेटल की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लो होती है, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होती है। जब दोनों वैल्यू कम होगी तो इन दोनों के सम जो है वो भी कम होगा, तो डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। नॉन मेटल जो होते हैं तो उनके लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पे ज्यादा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल उनकी भी और ज्यादा हो जाती है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है, एंथैल्पी सब्लिमेशन भी ज्यादा हो जाती है। तो जब ये दोनों वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी उनके लिए ज्यादा होगी, तो इसी वजह से वो लीस्ट रिएक्टिव। तो सोडियम मेटल के लिए, मैग्नीशियम मेटल के लिए और एल्यूमिनियम मेटल के लिए सिलिकॉन को अगर आप लोग देखें, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम मेटल इज लो, दैट्स व्हाई मोर रिएक्टिव। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम इज मोर, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम और इंक्रीज हो जाती है, इसलिए और जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और सिलिकॉन की सही में ज्यादा है, इसलिए तो मैंने इसको एक्टिवेट करने के लिए इतनी ज्यादा जो है कंडीशन देने, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा सिलिकॉन की और सबसे लीस्ट जो है वो सोडियम मेटल की है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे कंपेरिजन करता हूँ कि ये लिथियम है और यहाँ पे जो है ये सोडियम है और ये पोटाशियम है, तो एक्टिवेशन एनर्जी लिथियम की ज्यादा, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम कम, इसलिए मोर रिएक्टिव देन द लिथियम। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम और कम। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी इन मेटल के केस में जो है ये डिक्रीज होती है, इसलिए दे आर मोर रिएक्टिव। दे आर मोर रिएक्टिव। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूँ तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज की तरफ जा रही है। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, इसलिए जो है ये लीस्ट मोर रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये सिचुएशन बनता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है। और नेक्स्ट जो है अनदर प्रॉपर्टी जो है हमने जो डिस्क्राइब करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के जो है वो भी डिस्कशन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ जो है इनका क्या ट्रेंड्स है, कौन से एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन से एलिमेंट जो है लीस्ट रिएक्टिव है। अच्छा, क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? कल मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था एक्टिवेशन एनर्जी का, कि जिन एलिमेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है
तो वो मोर रिएक्टिव होते हैं, और जिन एलिमेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हमने कल इस पर भी डिस्कशन की है कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है इसलिए हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो मैंने कल बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस जो है अगर आप लोग देखें तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो इन दो एनर्जीज के सम के बराबर जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो ये कल मैंने ब्रीफली आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम एक अनदर जो है एलिमेंट के साथ इसके लिए एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं, और वो है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के साथ जो है इनकी रिएक्टिविटी क्या है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के लिए। तो ये अगर आप लोग देखिए, मैं जनरल जो है स्कीम यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रा करता हूँ कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए जो है रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑक्सीजन गैस है। एंड इफ वी हैव टू अलाउ टू रिएक्ट द ऑक्सीजन के, अगर मैं सोडियम मेटल के साथ इसको एक्सपोज करता हूँ, ये सोडियम मेटल है, इफ वी हैव टू एक्सपोज अ सोडियम मेटल को जो है ट्रीट करता हूँ ऑक्सीजन, तो जैसे ही सोडियम मेटल को हम ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करता हूँ तो ये भड़क उठता है और इट बर्न विद अ येलो फ्लेम, ये बिल्कुल जो है येलो फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होता है, और यहाँ पे जो है ये सोडियम ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है, एंड इट बर्न जो है ये बर्न होता है, और विद येलो फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या है, फ्लेम कलर है सोडियम मेटल के लिए, तो येलो फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होता है। सो प्लीज आप लोगों ने ज़हन में ये रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें तो उन्होंने ये डिमांड की है कि द एलिमेंट दैट बर्न विद द ऑक्सीजन, जो है विद येलो फ्लेम विद ऑक्सीजन, दैट इज सोडियम। ये सोडियम है, ये इसका कलर है, कैरेक्टरिस्टिक कलर है, तो येलो कलर जो है ये सोडियम मेटल। अगर मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करता हूं, आप लोग एक और पॉइंट ध्यान में रखें, इफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अलाउड टू रिएक्ट, अगर मैं ऑक्सीजन को क्या करूं, एक्सेस लेता हूं और यही सोडियम मेटल जो है इसके साथ ट्रीट करता हूं कि ऑक्सीजन एक्सेस में हो, ऑक्सीजन क्या हो एक्सेस में हो और सोडियम मेटल अलाउ करता हूं, तो ये बर्न होता है विद सोडियम के साथ है, ये बर्न होता है विद येलो फ्लेम, और इट प्रोड्यूसेस सोडियम पर ऑक्साइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड है, तो Na2, तो नॉर्मल ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इज -2 होता है। अगर आप देखें ये +1 मल्टीप्लाई 2 +2 इज बैलेंस बाय -2, और पर ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इज -1, ये -1 डिस्क्राइब होता है। तो आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोड्यूसेस, मेटल में जो है कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है टू टाइप ऑफ ऑक्साइड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सोडियम। सोडियम जो है पीरियड थर्ड में आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि it produces टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, एक नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एक पर ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, ये दूसरा पॉइंट आप लोग ज़हन में रखें, तो इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस मैग्नीशियम मेटल, अगर मैं मैग्नीशियम मेटल को क्या करता हूँ, एक्सपोज करता हूँ, तो मैग्नीशियम मेटल जो है खुद बर्न नहीं होता, मैग्नीशियम मेटल को मैंने हीट करना है तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न होगा। अदरवाइज आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन देखा होता है, ये पटाखे जो होते हैं तो इसके साथ एक छोटा सा रिबन होता है और वो मैग्नीशियम मेटल का होता है जिसको आप आग लगाते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए ये मैग्नीशियम मेटल है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको हीट नहीं करता हूँ, कोल्ड कंडीशन में इसको अलाउ करता हूँ कि कोल्ड कंडीशन में हो, तो इट विल मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयरिंग हो जाती है, यहाँ पे लेयरिंग होती है। देयर इज नो लेयरिंग इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम के केस में कोई लेयरिंग नहीं होती। सोडियम जो है डायरेक्टली जैसे एक्सपोज होता है ये बर्न होता है विद येलो फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, और ये मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड की लेयरिंग होती है। मतलब क्या है कि ये एक छोटा सा रिबन है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एटम है, ये मैग्नीशियम एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम एटम है, ये जो सरफेस के एटम्स होते हैं ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्ट करके इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, लेकिन इंटरनल एटम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं इस लेयरिंग की वजह से। तो फिर उस लेयर को रिमूव करने के लिए मोस्टली लैबोरेटरी में हम HCl यूज करते हैं, HCl सोल्यूशन बनाते हैं 0.1 नॉर्मल, और फिर इस पर डिप करके जो है इसको
डिप कर लेते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, तो ये HCl के सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, अब वो पोलर सॉल्यूशन होता है, उसमें डिसॉल्व होकर चला जाता है, फिर बिल्कुल जो है क्लियर जो है हमारे पास जो है किस चीज़ का रिबन, मैग्नीशियम का रिबन आ जाता है। लेकिन खैर वो तो करने की प्रोसीजर इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में लेयरिंग होती है। अगर मैं मैग्नीशियम मेटल को हीट करता हूँ, इफ वी हैव टू हीट, अब मैग्नीशियम मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अगर इसकी हीटिंग करते हैं तो फिर ये बर्न होता है विद द वाइट इंटेंस फ्लेम। ये क्या होता है, वाइट इंटेंस, देयर विल बी नो फ्लेयरिंग, अब यहाँ पे लेयरिंग नहीं होगा, वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होता है और यहाँ पे जो है व्हाइट कलर सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म में जो है ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब ये कि यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, इसका मतलब ये है कि सोडियम मेटल कोल्ड कंडीशन में जो है, कोल्ड कंडीशन में खुद ब खुद जो है फ्लेम में कन्वर्ट बर्न होता है और फ्लेम में कन्वर्ट होता है, एट बर्न विद द येलो फ्लेम, येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। व्हाइल मैग्नीशियम मेटल हीटिंग में अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये बर्न होता है और यहाँ पे व्हाइट इंटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इन दोनों केसेस को जो है ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड देयर इज नो पेरोक्साइड, यहाँ पे कोई पेरोक्साइड ये प्रोड्यूस नहीं करता। सोडियम मेटल कोल्ड कंडीशन में मोर रिएक्टिव है, वायलेंट होता है। मैग्नीशियम मेटल जो है हीटिंग के बाद जो है मोर रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन द मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल से जो है ये मोर रिएक्टिव है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर आप लोग एक अनदर एलिमेंट को देखें दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, एल्यूमिनियम में भी लेयरिंग होती है, बिल्कुल इसके सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और इसके सरफेस पे लेयरिंग होती है। लेयरिंग इसमें भी होती है लेकिन ये कोल्ड कंडीशन में। तो हमने क्या करना है, एल्यूमिनियम को पाउडर करना है इन ऑर्डर टू मेक हिम मोर रिएक्टिव। दूसरा पॉइंट ये है, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम को जो है हीट किया था और ऑक्सीजन में एक्सपोज किया था, पाउडर करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं, लेकिन अब एल्यूमिनियम को आपने पाउडर करना है, इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करना है। और सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप लोग थोड़ा सा फोर्स देखें तो यहाँ पे जो है इसको हीट भी करना है, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है और लॉन्ग ट्यूब में जो है ऑक्सीजन इसे पास करते हैं तो यहाँ पे जो है इसके स्पार्कलेस प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है ये स्पार्कलेस प्रोड्यूस करते हैं। स्पार्कलेस मींस कि वो छोटी छोटी चिंगारियां जिसको कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम मेटल जैसे ही बर्न होता है तो वो स्पार्कलेस जो है मतलब ये इसकी प्रोड्यूस करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे स्पार्कलेस जो है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। तो स्पार्कलेस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। So the element which produces sparkless with the oxygen, that is aluminium. The element which burn with the white intense flame is magnesium, and the element that burn with the yellow flame, जो burn होता है yellow flame के साथ जो है in the presence of oxygen, that is sodium metal. Sodium element जो है ये burn होता है with the white intense flame के साथ जो है यहाँ पे burning होती है। तो सोडियम यहाँ पे ये टू टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है, तो यहाँ पे जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सो अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसको पाउडर भी करना है और इसको हीट भी करना है, और यहाँ पे इसको पाउडर करना नहीं है, इसको सिर्फ हीट करना है एंड इट रिएक्ट विद द कोल्ड कंडीशन, ये कोल्ड कंडीशन में खुद ब खुद बर्न होता है। कंक्लूजन ये हुआ कि इन तीनों एलिमेंट्स में अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल मूव करता हूं तो इन तीनों एलिमेंट्स में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में द मोर रिएक्टिव इज अ सोडियम एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज अ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और सोडियम मेटल जो है ये मोर रिएक्टिव है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि मैं पीरियोडिक टेबल में जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एल्यूमिनियम तक रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज आ रही है। अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे जो है इट इज इंट्रोड्यूस, इसको रेड हार्ट कंडीशन में लेके जाना है। सिलिकॉन के साथ मैंने रेड हार्ट कंडीशन लेके जाना है। सिलिकॉन को मैंने क्या करना है, रेड हार्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जो है क्या करना है, रेड हार्ट कंडीशन पे लेके आना है एंड इट विल बर्न। और यहाँ पे जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जायंट मॉलिक्यूल है, ये प्रोड्यूस करता है। और एक ही नॉर्मल ऑक्साइड जो है इसको भी डिस्क्राइब करते हैं, तो ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, यू हैव टू कंडीशन जो आप लोगों ने दे रहे हैं तो बिल्कुल रेड हार्ट कंडीशन दे रहे हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने इसको रेड हार्ट कंडीशन पे लेके आना है।
सो अगर मैं यहाँ पे फिलहाल जो है ग्रुप 1 से स्टार्ट ग्रुप 4 तक आया, बिल्कुल मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल तक पहुँचा, मैंने जो है फिलहाल इसकी कंपैरिजन करी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है जो नॉन मेटल्स हैं उनकी कंपैरिजन करते हैं। लेकिन ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 तक मैं आया हूँ, और ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 तक अगर हम देखते हैं ट्रेंड वाइज, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन क्या हो रही है, वो डिक्रीज की तरफ जा रही है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट राइट, जो है जब मैं फ्रॉम लेफ्ट राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड देखूँ, द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव, जो है आप लोगों ने क्वेश्चन में बैठे हैं, द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अगर मैं एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव टू सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, magnesium metal is more reactive than aluminium, aluminium is more reactive than silicon, the element that is least reactive is silicon, and the element that is more reactive is sodium. So sodium is more reactive while silicon is least reactive. So from left to right जब मैं मूव करता हूँ, तो trends in reactivity towards oxygen trends, यहाँ पे भी आप लोगों के पास इस reactivity के लिए क्या है, सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव व्हाइल सिलिकॉन इज लीस्ट रिएक्टिव, सिलिकॉन क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, और सोडियम मेटल जो है ये मोर रिएक्टिव जो है, यहाँ पे इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोग देखें इस ऑक्सीजन को जो है, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है इसके जनरल जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, ये लिथियम है और यहाँ पे जो है ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें बोरान है, एल्यूमिनियम है। तो इनमें से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट राइट अप टू मेटल की बात पहले करते हैं, तो मेटल में जो डिस्कशन है, तो अगर आप लोग देखें लिथियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन और सोडियम इज मोर रिएक्टिव, ओके, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव। तो अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। सो द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव, अगर मैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में जो है द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज पोटाशियम, एंड द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज लिथियम। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, अगर इस डायरेक्शन में पीरियड वाइज जो है मैंने ये डिस्कशन की है, कॉलम वाइज अगर मैं मूव करता हूँ, तो फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, तो ये मोर रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये इससे भी लीस्ट रिएक्टिव है। और अगर मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की कंपैरिजन करता हूँ, तो बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव और कैल्शियम उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं बोरान एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, तो खैर जनरल सी पॉइंट ये है कि फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं मूव करता हूँ, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ये डिक्रीज की तरफ मूव करती है, और जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ इस मेटल के केस में, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन जो है ये इंक्रीज होती है। सो आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि बॉटम वाले मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन इन केस ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, बॉटम वाले मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव की तरफ आएंगे, उसको खैर अभी डिस्कशन पे करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो इसमें क्वेश्चन जो होते हैं, आपने ये क्वेश्चन याद रखना है कि आप लोगों को जो है ये कंफ्यूजन कि ये सोडियम लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। देखिए ये लीस्ट रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये उससे भी लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें सबसे जो मोर रिएक्टिव होगा वो सोडियम एलिमेंट होगा, सोडियम एलिमेंट है ये मोर रिएक्टिव यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। अगर मैं बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की कंपैरिजन करूं, अगर मैं इस तरह कंपैरिजन करूं, तो इसमें अगर आप लोग देखें मेरे पास बेरिलियम जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि ये टॉप पे है, इस साइड पे डिक्रीज होती है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होगा और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है ये होगा। तो खैर उस पर फिर बाद में क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों ने ये ट्रेंड सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, then the magnesium metal is more reactive than aluminum is more reactive than silicon से जो है ये more reactive है। तो ये एक जनरल स्कीम है और ये इसके प्रोडक्ट है। देखें a single product is produced, ओके, यहाँ पे a single product प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों के पास if you have to introduce sodium metal, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि you will get two types of product, नॉर्मल ऑक्साइड भी बन सकते हैं और पेरोक्साइड भी आप लोगों के पास बन सकते हैं। तो सोडियम मेटल जो है इट विल प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये टू टाइप ऑफ ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट को आप लोगों ने जो है ध्यान में रखना है,
ये मैग्नीशियम मेटल इनमें जो है पीरियड थर्ड एलिमेंट में ये मैग्नीशियम मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के अगर आप इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये आल्सो रिएक्ट विद द नाइट्रोजन और ये नाइट्राइड भी प्रोड्यूस करता है और ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अभी हम प्योर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अभी हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मींस एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्योर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो प्योर ऑक्सीजन में अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूं तो ये आप लोगों के पास ये रिएक्शन ये प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में इसको एक्सपोज करते हैं नाइट्रोजन के प्रेजेंस में भी इसको एक्सपोज करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास मैग्नीशियम नाइट्राइड भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो द एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस नाइट्राइड इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में जो है जब वो प्रोड्यूस करता है सो दैट इज मैग्नीशियम। सिर्फ मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनता है, सोडियम का नाइट्राइड नहीं बनता और एल्यूमिनियम का नाइट्राइड नहीं बनता और सिलिकॉन का भी नाइट्राइड नहीं बनता। तो सिर्फ नाइट्राइड जो है वो मैग्नीशियम जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये खैर एक अनदर प्रॉपर्टी है जिसको बाद में इसको डिस्कशंस पे करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखें ये ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी को जो है यहाँ पे डिस्कशन पे करते हैं। नेक्स्ट ये अगर हम क्या करते हैं इफ द फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस जो है इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाइट फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं व्हाइट फास्फोरस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस करता हूं व्हाइट फास्फोरस इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस P4 तो ये व्हाइट फास्फोरस एंड नॉट रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस यूज करते हैं तो एक बर्न जो है ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास फास्फोरस ट्राइऑक्साइड इट्स अ डायमर। ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड क्या है ये प्लीज आप जहन में ये पॉइंट याद रखें, ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, व्हाइट फ्लेम के साथ एंड इट इज अ डायमर जो है। सेकंड पॉइंट ये है इट इज अ डायमेरिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड P2O3 जो है इसका ये क्या है डायमेरिक फॉर्म है। क्या मतलब है कि एक P2O3 डायमेरिक और दूसरा P2O3 ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन और ग्राइंड दोनों एक साथ मिक्सअप होते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन है तो P4 और यहाँ पे ये O6 जो है ये इसका डायमेरिक फॉर्म है। तो P4O6 जो है ये P2O3 का डायमेरिक फॉर्म है। फास्फोरस जो है आप लोगों के पास ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और डायमेरिक फास्फोरस जो है आप लोगों के पास ट्राइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस देखें ये -2 मल्टीप्लाई 3 -6 और यहाँ पे जो है अगर आप लोग +3 मल्टीप्लाई 2 तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस इज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड इज +3 ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस तो यहाँ पे जो है फास्फोरस है तो अगर आप लोग देखें तो फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 डिस्ट्रायड होता है। ये थर्ड पॉइंट है इसके लिए और यहाँ पे जो है आप लोगों ने प्लीज ये इसका डायमेरिक फॉर्म है और ऑक्साइड्स का डायमेरिक फॉर्म व्हाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस। अच्छा अगर आप लोग दूसरे पॉइंट को और से देखें वो ये है इफ वी हैव टू एक्सपोज विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस करता हूं फास्फोरस को तो इट विल बर्न, ये व्हाइट फास्फोरस बर्न होता है और यहाँ पे जो है P4O10 जो है ये प्रोड्यूस करता है, P4O10 जो है ये प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज व्हाइट फास्फोरस। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अच्छा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है अगर आप ये P4O6 भी प्रोड्यूस करते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज अ डायमेरिक फॉर्म ऑफ P2O5 और ये P2O5 इन दोनों का सम P4 और ये O10 है। तो ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज अ डायमेरिक फॉर्म ऑफ द इन P4O10 लिखते हैं तो ये डायमर है, ये दो मॉलिक्यूल है देखिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये दोनों जो है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ लिंक होकर पास P4O10 बनाती हैं और ये इसका डायरेक्ट फॉर्म है इसको डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो P4O10 ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो आप देखें अगर अब देखें हमने जो डिस्कशन अभी की है तो सोडियम मेटल दो ऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस की भी दो ऑक्साइड बनती है। अच्छा फास्फोरस क्यों रिएक्टिव है? फास्फोरस सिलिकॉन से मोर रिएक्टिव है, फास्फोरस जो है मैग्नीशियम से भी मोर रिएक्टिव है, फास्फोरस एल्यूमिनियम से भी मोर रिएक्टिव है, सोडियम से लीस्ट रिएक्टिव है लेकिन फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये P4 जो है P4 अगर आप लोग देखें जिसका ये P4 का स्ट्रक्चर है, P4 का स्ट्रक्चर है और इस P4 को अगर आप लोग देखें यहाँ पे P1 2 3 4 है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है
यहाँ पे 60 एंगल स्ट्रेन है और इस एंगल स्ट्रेन के साथ 60 डिग्री जो है यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है और ये एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है कि ऑक्सीजन इसको डायरेक्टली एक्सप्लोर करता है। जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोर करता है, इसका एक्सप्लोजन धमाका होता है, एक्सप्लोजन जो है यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन के। अच्छा वाटर के साथ क्यों नहीं करता? वाटर में क्यों इसको स्ट्रोक करता? क्योंकि वाटर पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो पोलर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट नहीं करता। और जब नॉन पोलर ऑक्सीजन नॉन पोलर है, जब जैसे ही आ जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे आता है तो वो डायरेक्टली इस बॉन्ड पे जो हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है इस पे अटैक करके इसको एक्सप्लोर करता है। इस कन्वर्ट इनटू फास्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटॉक्साइड में इसको कन्वर्ट करता है। तो P4 व्हाइट फास्फोरस जो है एंगल स्ट्रेन की वजह से, सो द फोर्थ पॉइंट ये है कि एंगल स्ट्रेन की वजह से जो है एंगल स्ट्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये दो प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास प्रोड्यूस होते हैं। सो व्हेन फास्फोरस इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, इट प्रोड्यूसेस टू टाइप, एक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, दूसरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो ये जो है ये प्रोड्यूस कर लेता है एंड इट बर्न विद द व्हाइट फ्लेम डायमेरिक फॉर्म। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है और इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, -2 × 5 अगर आप देखें तो -10 और यहाँ पे +5 × 2 तो +10। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज बैलेंस्ड बाय -5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसको क्या कहता है? यहाँ पे जनरली एक ऑक्सीजन की बात करूँ, मतलब ये कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अ सिंगल फास्फोरस +5 इज बैलेंस्ड बाय -5 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ऑक्सीजन की तरफ से जो है इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। अच्छा फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें इफ यू हैड टू बर्न विद द सल्फर, इस एयर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, अगर मैं सल्फर को एक्सपोज करता हूँ इसको बर्न करता हूँ तो इट बर्न विद द ब्लू फ्लेम। ये बर्न होता है ब्लू फ्लेम के साथ और यहाँ पे भी आप लोगों के पास 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। अगर लिमिटेड सप्लाई हो तो सल्फर डाइऑक्साइड और अगर एक्सेस सप्लाई हो ऑक्सीजन की, अगर एक्सेस सप्लाई हो, एक्सेस सप्लाई के स्टेट जब बर्न होता है you will get sulfur trioxide. No, it burned with the blue flame. ये बर्न होता है ब्लू फ्लेम के साथ, अगर आप देखें तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड में, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, सल्फर ट्राइऑक्साइड में द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। तो -2 × 2 ये +4, -2 × 3 ये +6। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें यहाँ पे सल्फर है और सल्फर डाइऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है सल्फर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये भी 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अच्छा तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, नो प्लीज ये पॉइंट तो क्लियर करें कि क्लोरीन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। क्लोरीन की ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, उसका ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है इट प्रोड्यूसेस जो है वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूस, उसके सॉल्ट को हीट करते हैं, उसके एसिड को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कर लेता है या वाटर को रिलीज कर लेता है। अगर एसिड हो तो उसको क्या कर लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो वो क्या कर लेता है, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। जब एसिड की डिकम्पोजिशन होती है तो वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, एसिड वाटर रिलीज कर लेते हैं तो ऑक्साइड रह जाते हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड बन जाते हैं, एक साइड पे सेपरेट हो जाते हैं और मेटल ऑक्साइड दूसरी साइड पे उसके सेपरेट हो जाते हैं। तो इट कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद द क्लोरीन एंड डू नॉट रिएक्ट विद द आर्गन, ना आर्गन के साथ रिएक्ट करता है और ना क्लोरीन के साथ। सो देयर इज नो रिएक्शन। यहाँ पे ये है अगर मैं क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन को एक्सपोज करता हूँ देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस आर्गन, अगर मैं आर्गन को इंट्रोड्यूस करता हूँ सो देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखना है कि ये जो है कि जनरल प्रोडक्ट्स भी हैं, ये 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ये भी 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, प्रोडक्ट मींस 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड and there is no reaction between oxygen and chlorine and there is no reaction between oxygen and argon, argon में भी कोई रिएक्शन नहीं है। तो आप लोग देखिए ये एक जनरल सा टॉपिक है कि द रिएक्टिविटी ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मेटल में सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन। और जब मैं नॉन मेटल की तरफ आता हूँ तो फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव,
फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन सल्फर, सल्फर से जो है ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। while क्लोरीन और आर्गन, क्लोरीन एंड आर्गन आर नॉन रिएक्टिव, ये क्या है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। These are the non-reactive elements, ये non-reactive elements हैं। ये क्या है, non-reactive है। तो फ्रॉम लेफ्ट राइट अगर मैं सिलिकॉन तक मूव करता हूँ रिएक्टिविटी डिक्रीज, लेकिन जब मैं फास्फोरस पे, ये एब्नॉर्मलिटी जो फास्फोरस की आ रही है एंगल स्ट्रेंथ की वजह से आ रही है। एंगल स्ट्रेंथ को मैंने डिस्कस किया कि उस एंगल स्ट्रेंथ जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मल एंगल, जो नॉर्मल एंगल्स को अगर मैं नॉर्मल एंगल से डिविएशन लेके आ जाता हूँ तो फिर उस नॉर्मल एंगल की वजह से जो है डिविएशन लेके आना एंगल स्ट्रेंथ, और उसकी वजह से द मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल। तो जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे इंट्रोड्यूस होता है, एक्सप्लोड होता है, फास्फोरस बम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो व्हाइट फास्फोरस में यूज होता है। और ये व्हाइट फास्फोरस जैसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है तो ये ब्लास्ट होता है, और ये जो है लंग्स जो है इंटरनल ब्लीडिंग काज करता है लंग्स में। तो ये बहुत ही क्या है, खतरनाक है, मतलब ये व्हाइट फास्फोरस जो है जो खतरनाक हथियार होते हैं, बम होते हैं, तो उसमें जो है व्हाइट फास्फोरस को मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल सा जो टॉपिक था, खैर यहाँ पे जो है इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है इस पे जो क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाकी फिर जो है इस टॉपिक को क्लोज कर लेते हैं। अगर आप लोग देखें तो एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि एक है, अगर आप लोग द एलिमेंट that is more reactive, the element that is more reactive towards oxygen, यहाँ पे जो है बिल्कुल हमने उसी आइडिया को फॉलो करना है, ऑक्सीजन, the element that is more reactive towards oxygen, so A B C D। तो अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे सोडियम मेटल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लिथियम मेटल को, और मैग्नीशियम मेटल को, पोटाशियम मेटल को, तो प्लीज ये पॉइंट ध्यान में रखें, पोटाशियम इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये मैग्नीशियम है। पीरियोडिक टेबल में इनकी स्टेटमेंट इस तरह है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज, और फ्रॉम लेफ्ट राइट रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव, A B C D। अगर आप लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैं सोडियम मेटल, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें लिथियम मेटल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो अब अगर मैं इस ट्रेंड की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो फ्रॉम लेफ्ट राइट डिक्रीज लीस्ट रिएक्टिव ये होगा, और द मोर रिएक्टिव इसमें ये होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सोडियम मेटल है, the element that is more reactive towards oxygen, तो A B C अगर आप लोग देखें, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड सल्फर, तो व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, लेकिन सबसे जो मोर रिएक्टिव है वो व्हाइट फास्फोरस है। द एलिमेंट जो है, और देखें A और यहाँ पे B C D, द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें क्लोरीन, यहाँ पे जो है इसके डिस्क्राइब करता हूँ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव इज रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एक आम कंडीशन में हम लेते हैं, तो सॉरी यहाँ पे ये इसको मैं, तो ये आर्गन, ये क्लोरीन है, और यहाँ पे नियान इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉरी इसकी करेक्शन करें, ये नन ऑफ द अबव इसमें होगा। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, और नन ऑफ द अबव, इसमें नन ऑफ द अबव जो है आ रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन के लिए, एक और एमसीक्यू मॉडल टाइप क्वेश्चन जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं, और वो भी आप लोग ध्यान में रखें, वो भी इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट, ये पॉइंट याद रखें, द एलिमेंट, ये एक अनदर क्वेश्चन है, ये भी के अनदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि द एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस two type of oxide, the element that produces two type of oxides, A, B, C, D। अगर आप देखें लिथियम है, मैग्नीशियम है, और यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे जो है बेरिलियम है, so we can get only सोडियम मेटल, नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस करता है। लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड, मैग्नीशियम और बेरिलियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड। A, B, C, D, the
एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ पोटाशियम को, फास्फोरस को, सल्फर को, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सबके सब ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पोटाशियम परऑक्साइड एंड प्लस सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। खैर वो बाद में है। फास्फोरस पेंटॉक्साइड और ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें भी आता है। ठीक है, ओके। द एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस जो है ए बी सी और यहाँ पे जो है डी। अगर आप लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, तो मैं यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और प्लीज अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल, तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ जाता है। सोडियम मेटल भी टू टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल ऑक्साइड और अगर आप लोग देखें मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ और वो भी आप लोग प्लीज ध्यान में रखें। द एलिमेंट जो है द एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस नाइट्राइट and oxide mixture when exposed to the atmospheric oxygen, when it exposed to atmospheric air. So the element that produces nitride A, B, C, D. प्लीज आप लोग ज़हन में रखें, सोडियम मेटल, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल, फास्फोरस और यहाँ पे अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम, तो इट इज ओनली मैग्नीशियम एलिमेंट है। द एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस ए बी सी डी नाइट्राइड्स, तो ये खैर फिर बाद में इस पर डिस्कशन करनी है। लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और यहाँ पे ये है बोथ A and B, बोथ A and B, बिल्कुल बोथ A। लिथियम नाइट्राइड भी बनता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनता है, ये भी आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। So the element that produces nitride and oxide mixture when exposed to the atmospheric air, so that is lithium and magnesium. And the element that produces nitride and oxide mixture when exposed to the atmospheric air is only magnesium. यहाँ पे सिर्फ magnesium जो है ये डिस्क्राइब होगा। तो these are the model questions जिसको जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन है तो ये भी हो सकता है, ये भी इनके ये आप लोगों को ऑप्शन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सारे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है उसमें जो है ये तीन ऑप्शन के 4 क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हो सकते हैं प्रॉपर्टीज में। तो ये लास्ट जो है प्रॉपर्टी है और इसमें हमने ये डिस्कशन करनी है कि रिएक्टिविटी ट्रेंड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स टूवर्ड्स क्लोरीन, कि यहाँ पे क्लोरीन के साथ जो है इनका क्या ट्रेंड्स है, क्लोरीन के साथ इनकी रिएक्टिविटी के जो ट्रेंड्स है उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सो द फर्स्ट वन जो है अगर आप लोग देखें तो ये क्लोरीन जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन गैस में एक स्कीम वाइज इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये क्लोरीन है और क्लोरीन गैसियस स्टेट में है। और अगर हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं विद सोडियम मेटल, इसमें एक्सपोज करते हैं सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, मतलब ये है कि सोडियम मेटल है वो लेते हैं सॉलिड स्टेट में और इससे क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो ये बोथ वाइट रिएक्शन होता है, बर्न जो है ये बर्न होता है, इट प्रोड्यूसेस अ वाइट कलर सॉलिड, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, ये वाइट कलर सॉलिड है एंड बर्न विद द ऑरेंज फ्लेम। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ये फ्लेम का कलर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑरेंज फ्लेम के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ सोडियम मेटल बर्न होता है येलो फ्लेम के साथ, और यहाँ पे हैलोजन सोडियम क्लोराइड के जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो यहाँ पे क्लोरीन के प्रेजेंस में इट बर्न विद द ऑरेंज फ्लेम, ये ऑरेंज फ्लेम के साथ जो है ये सोडियम जो है ये बर्न होता है और यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर सॉलिड प्रोड्यूस होता है। सो व्हाइट कलर सॉलिड और ऑरेंज फ्लेम जो है ये आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो सेकंड पॉइंट ये है कि द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो व्हेन सोडियम मेटल और हैलोजन कंबाइन होते हैं तो ये भड़क उठता है, ऑरेंज फ्लेम के साथ बर्न होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर हम क्या करते हैं, यही क्लोरीन लेते हैं और इस क्लोरीन को पास करते हैं मैग्नीशियम मेटल से,
तो अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं मैग्नीशियम मेटल पीरियड थर्ड में जो है सोडियम के बाद मैग्नीशियम मेटल आता है, तो मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ तो ये बर्न होता है और ये जो है स्लाइटली हमने इसको हीट करना होता है, लेकिन ये है कि जब ये बर्न होता है तो ये वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ बर्न होता है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो द कलर जो है ये वाइट जो है वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ बर्न होता है और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है? ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करता हूं कि सोडियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो सोडियम मेटल जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, मोर रिएक्टिव है, और ये जो है अगर आप लोग देखें तो बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, मतलब ये कि ये जो है भड़क उठता है डायरेक्टली। जैसे ही सोडियम मेटल को हम एक्सपोज करते हैं तो ये भड़क उठता है, तो ये जो है बहुत मोर रिएक्टिव है और इन फ्लेम के साथ बर्न होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये भी रिएक्टिव है, लेकिन ये जो है जिस तरह वो भड़क उठता है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है और मैग्नीशियम स्लो रेट के साथ रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू द सोडियम। ये वाइट इंटेंस फ्लेम के साथ बर्न होता है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है एक अनदर एलिमेंट है एंड दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हम एल्यूमिनियम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है इसको हमने क्या करना है, इसको हीट करना है। पहला पॉइंट तो ये है कि एल्यूमिनियम इसको हीट करने की स्लाइटली हीट करना है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको जो है हीट इसकी हीटिंग ज्यादा करनी है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसका एल्यूमिनियम फॉयल लेना है। आप लोग एल्यूमिनियम फॉयल जानते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल जो है ट्यूब में लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये ट्यूब है और इस ट्यूब में जो है एल्यूमिनियम फॉयल के जो है स्मॉल स्मॉल पीसेस जो है क्या करते हैं वो लेते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल लॉन्ग ट्यूब होता है और उसमें जो है ये एल्यूमिनियम फॉयल के जो है एल्यूमिनियम फॉयल है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, इस एल्यूमिनियम फॉयल जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इस लॉन्ग ट्यूब में, फिर इससे ड्राई क्लोरीन गैस जो है इससे पास करते हैं। ड्राई क्लोरीन गैस इससे पास करते हैं और एल्यूमिनियम फॉयल ड्राई क्लोरीन गैस जो है इससे पास करते हैं। ओवरहीटेड एल्यूमिनियम फॉयल इससे जो है पास करते हैं, तो ये रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं होता, ये मोस्टली डायमेरिक फॉर्म में होता है और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड दूसरे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है and it produces Al2Cl6। Cl6 ये मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। Al2Cl6 जो है ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है और फिर जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये, लेकिन आप लोगों ने इसको हीट करना है। जब इसको हीट करेंगे तो फिर उसके बाद एल्यूमिनियम जो है इसके साथ तो स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कि इससे ज्यादा हीटिंग करनी है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है इसकी, इसको जो है स्मॉल पीसेस को लॉन्ग ट्यूब से। और ड्राई क्लोरीन गैस, अच्छा ड्राई क्लोरीन गैस जो है उसको कहते हैं जो कि ऑक्सीजन से फ्री हो और जो मॉइस्चर से फ्री हो, जिसमें मॉइस्चर ना हो और ऑक्सीजन से फ्री हो, तो उसको ड्राई क्लोरीन से। क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन के साथ इसको इंट्रोड्यूस करता हूं तो फिर होगा ये कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, तो इस वजह से हम ड्राई क्लोरीन ऑक्सीजन फ्री और मॉइस्चर फ्री हो तो उसको ड्राई क्लोरीन से डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, अच्छा ये क्या है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये पेल जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट जो है कि ये पेल येलो कलर सॉलिड है। पेल येलो कलर सॉलिड जो है ये प्रोड्यूस होता है। अब पेल येलो कलर सॉलिड ऑफ एल्यूमिनियम जो है और द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक जो है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, मैं सोडियम मेटल को मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करता हूं, तो इनमें सबसे ज्यादा जो मोर रिएक्टिव है वो सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन जो है। नेक्स्ट जो है सिलिकॉन की तरफ आते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन को आप लोगों ने क्या करना है, सिलिकॉन को आप लोगों ने पाउडर करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने इसको पाउडर करना है और फिर इसको जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो है इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, बहुत रेड हार्ट कंडीशन पे लेके ले जाना है।
तो दिस कंडीशन विल बी रेड हार्ट कंडीशन पे। और इसको पाउडर करना है और इसको भी इस तरह लॉन्ग ट्यूब में जो है आप लोगों ने डालना है, लॉन्ग ट्यूब होता है और ये पाउडर सिलिकॉन इसमें प्रेजेंट है। ये क्या है? पाउडर सिलिकॉन जो है यहाँ पे जो है ये पाउडर सिलिकॉन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, और इससे क्लोरीन गैस पास करते हैं। जब ये क्लोरीन गैस इस लॉन्ग ट्यूब में जिसमें पाउडर सिलिकॉन प्रेजेंट है, ये क्या है? पाउडर। पाउडर को हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि इससे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो द रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे ज्यादा होता है, तो ये इससे पास होता है और यहाँ पे जो है अ फ्यूमिंग अ कलरलेस लिक्विड ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है ये प्रोड्यूस होता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है ये पेल येलो कलर सॉलिड, ये व्हाइट इंटेंस, ये भी व्हाइट कलर सॉलिड है और ये भी जो है व्हाइट कलर सॉलिड है। लेकिन ये क्या है? ये अगर आप लोग देखें तो फ्यूमिंग जो है फ्यूमिंग, फ्यूमिंग का मतलब ये है कि वोलेटाइल। फ्यूमिंग जो है जिसके फ्यूम जो है तो फ्यूमिंग कलरलेस जो है, फ्यूमिंग कलरलेस लिक्विड है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो फ्यूमिंग कलरलेस लिक्विड। So the element which produces a fuming colorless liquid when it is treated with the chlorine is silicon. The element that produces जो है question जो है, the element that produces a pale yellow color solid when they are treated with chlorine is aluminium, and the element which burn with the orange flame in the presence of chlorine is sodium. ये sodium है। और जो व्हाइट इंटेंस फ्लेम के साथ बर्न होता है तो वो आप लोगों के पास मैग्नीशियम है। तो अगर आप लोग देखें सिलिकॉन जो है इसको पाउडर करने की जरूरत है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग के लिए रेड हार्ट कंडीशन पे लेके आना है। ये जो है हीटिंग करना, इसको भी हीट करना है, इसको स्लाइटली हीट करना है, इसको हीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको जो है कंपेयर करता हूं तो ये कॉलम वाइज है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये सोडियम मेटल, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं, सोडियम है। यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम। यहाँ पे जो है ये सोडियम मेटल है, ये मैग्नीशियम। यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें सिलिकॉन है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूँ पीरियोडिक टेबल में तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरीन डिक्रीज होती है। तो सिलिकॉन इज लीस्ट रिएक्टिव व्हाइल सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव। तो अगर मैं इनके ट्रेंड्स को लिखता हूं तो इनके लिए जो ट्रेंड्स है पीरियड थर्ड में, तो यहां पे सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन। तो ये पहला ट्रेंड है, द डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो सोडियम से सिलिकॉन तक जो है ये पहला ट्रेंड जो है यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करना है। तो द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन इज सोडियम and the element that is least reactive towards halogen is silicon। तो इनमें सबसे least reactive सिलिकॉन है और more reactive जो है अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास सोडियम एलिमेंट है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है इसके बाद फास्फोरस को इंट्रोड्यूस करते हैं, P4 व्हाइट फास्फोरस। सो व्हेन हैलोजन के प्रेजेंस में व्हाइट फास्फोरस जो है मतलब ये इन दोनों को मिक्स करते हैं, जैसे ही इनको एक्सपोज करते हैं तो ये बर्न होता है। और ये भी आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, अगर आप लोगों के पास क्लोरीन जो है लिमिटेड हो तो यू विल गेट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ द क्लोरीन में जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है प्रीडोमिनेंट बनता है, और अगर आप एक्सेस डाल देते हैं तो यू विल गेट अ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये दोनों जो है आप लोगों के पास क्या होते हैं? हेलाइड, फास्फोरस के हेलाइड बनते हैं और ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये बर्न होते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि फास्फोरस जो है P4, ये अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है यहाँ पे जो है इंगल स्ट्रेन की वजह से जो है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वाटर पोलर है, लेकिन क्लोरीन जो है नॉन पोलर है तो इसके साथ रिएक्ट करता है और ये बड़ा उड़ता है। और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो ये फ्यूमिंग लिक्विड है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या प्रोड्यूस, ये क्या है? ये अगर आप लोग देखें तो ये फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्यूमिंग लिक्विड, ये फ्यूमिंग लिक्विड है। लेकिन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर आप लोग देखें तो ये स्ट्रॉ कलर सॉलिड है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉ कलर सॉलिड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉ कलर सॉलिड। तो स्ट्रॉ कलर सॉलिड जो है ये बिल्कुल जो है येलो कलर सॉलिड इसको डिस्क्राइब करते हैं। और जिस तरह जो है आप लोगों ने स्ट्रॉ देखा है, गंदम का जो स्ट्रॉ होता है जो ड्राई होता है तो बिल्कुल येलो कलर होता है, तो स्ट्रॉ कलर जो है वो येलो ही होता है। तो ये बिल्कुल स्ट्रॉ कलर सॉलिड। तो देखिए, तो ये फ्यूमिंग लिक्विड
ट्राइक्लोराइड फ्यूमिंग लिक्विड प्रोड्यूस करता है और पेंटाक्लोराइड जो है ये स्ट्रा कलर सॉलिड जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आप लोग देखें ये पॉइंट जो है में रखें कि फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन, फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। लेकिन अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करता हूं तो सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव। फास्फोरस बर्न होता है लेकिन एज कंपेयर टू सोडियम जो है। सो अगर मैं यहाँ पे जो ट्रेंड, लेकिन आप लोगों ने जो ट्रेंड्स देखने हैं मोस्टली ट्रेंड में हमने मेटल्स की कंपैरिजन करनी है अप टू सिलिकॉन और फिर उसके बाद नॉन मेटल और सिलिकॉन के साथ इनकी कंपैरिजन करनी है। तो नॉन मेटल्स ट्रेंड्स ये है कि नॉन मेटल के साथ कंपैरिजन और मेटल के साथ जो है आप लोगों ने कंपैरिजन जो है ये डिस्क्राइब करने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे सल्फर है और इस सल्फर को जो है अगर हम क्या करते हैं, सल्फर को जो है ये S8 है एंड इफ इट इज पास थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ, जो है यहाँ पे क्या करते हैं अ स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन से जो है, लेकिन इस सल्फर को आप लोगों ने क्या करना है हीट कर, इसकी देयर इज नो हीटिंग, ये कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो है आपने इसकी क्या करनी है हीटिंग करनी है। यू हैव टू हीट इट, आपने इसको हीट करना है, यहाँ पे इसकी हीटिंग करनी है। तो सल्फर को जो है अगर आप क्लोरीन के प्रेजेंस में हीट करते हैं और इन दोनों को मिक्स करके हीट करते हैं, क्लोरीन जो है जब जैसे स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन जो है से पास होता है तो इट इज कन्वर्टेड जो है इनटू S2Cl2, S2Cl2। इट्स अगर आप लोग देखिए तो ये फाउल स्मेल यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं, फाउल स्मेल। फाउल स्मेल का मतलब है बैड स्मेल। तो जिन सब्सटेंस पे जो है सल्फर कंटेंट्स होते हैं तो उसका बैड स्मेल होता है। अ फाउल स्मेल जो है यहाँ पे लिक्विड प्रोड्यूस होता है, अ फाउल स्मेल लिक्विड जो है यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये S2Cl2 जो है ये आप लोगों के पास फाउल स्मेल लिक्विड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अगर आप लोग देखें क्लोरीन, बस नेक्स्ट जो है क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ ये यहाँ पे तो उसका ट्रेंड नहीं है। क्लोरीन डू नॉट रिएक्ट विद आर्गन, देयर इज नो रिएक्शन जो है बिटवीन क्लोरीन एंड आर्गन, तो क्लोरीन आर्गन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो आप लोगों ने जो है इस पे देखना है कि अगर मैं इनकी कंपैरिजन करता हूं, नॉन मेटल के साथ इसकी कंपैरिजन करता हूं, तो इसके लिए जो ट्रेंड है, अगर मैं नॉन मेटल्स के साथ कंपैरिजन करता हूं तो इनके लिए जो ट्रेंड है वो ये है कि फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव और यहाँ पे देन सल्फर इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अगर आप लोग यहां तक आते हैं तो ये ट्रेंड है P4 इज मोर रिएक्टिव देन द सल्फर इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन इज मोर रिएक्टिव देन, जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट करें, सिलिकॉन इज लीस्ट रिएक्टिव व्हाइल एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो P4 इज मोर रिएक्टिव देन सल्फर इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन while aluminium is more reactive than silicon। तो ये जो है थोड़ा सा स्ट्रैंड की जो है आप लोग सही करें, इसको जो है यहाँ पे करेक्ट करें, ठीक है। तो ये अगर आप लोग और से देखिए तो ये जनरल ट्रेंड है। तो ये क्लोरीन सोडियम मेटल के साथ जो है कॉम्बिनेशन, क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ, क्लोरीन जो है एल्यूमिनियम के साथ, क्लोरीन सिलिकॉन के साथ, क्लोरीन फास्फोरस के साथ, क्लोरीन जो है सल्फर के साथ। प्लीज आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे जो है जो क्लोरीन है तो it will only produce with two product with the single element that is phosphorus। तो if you have to expose chlorine phosphorus के साथ you will get two product। otherwise जितने भी other elements हैं period third में जितने भी other elements हैं except phosphorus जो है all other element produces a single product, ये सिर्फ एक ही किस्म का product produce करता है, while सिर्फ phosphorus जो है, सिर्फ फास्फोरस ऐसा है जो कि टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे क्या करे प्रोड्यूस कर रहा है, while the rest of the element produces a single type of halide, सिंगल टाइप ऑफ हेलाइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है यहाँ पे जो ट्रेंड्स की बात हम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूँ कॉलम टू कॉलम तो सोडियम मेटल से सिलिकॉन तक मूव करता हूँ तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। फास्फोरस में जो एबनॉर्मल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है वो व्हाइट फास्फोरस की, वो इंगल स्ट्रेन है, मैंने पहले भी बताया था इंगल स्ट्रेन की वजह से हाईली अनस्टेबल व्हाइट फास्फोरस होता है और ये एक्सप्लोड होता है और यहाँ पे जो है ये रिएक्शन करके जो है ये प्रोडक्ट बना लेता है। और इस टू टाइप्स ऑफ हेलाइड, फास्फोरस ट्राइहेलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहेलाइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप लोग देखें ये एक जनरल जो है इसके रिएक्टिविटी ये प्रोडक्ट्स हैं वो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये व्हाइट कलर सॉलिड है। यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है अगर आप व्हाइट कलर सॉलिड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है डायमेरिक फॉर्म में होता है
और ये पेल येलो कलर सॉलिड है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इज अ फ्यूमिंग लिक्विड है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज अ स्ट्रॉ कलर सॉलिड है और ये जो है फाउल स्मेल लिक्विड है। और फाउल स्मेल का मतलब क्या है? बेड स्मेल जो है, जिसको ईवल स्मेल भी कहते हैं, बेड स्मेल जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग गौर से देखें, ये जनरल जो है इनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड्स हैं। तो कंक्लूजन की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो कंक्लूजन में ये है कि मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन, while non-metal are least reactive towards water, towards halogen and towards जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ बात करते हैं। एक्सेप्शन जो है वो ऑक्सीजन के फास्फोरस के केस पे हैं with oxygen and halogen, so that is due to the ring strain of the phosphorus के ring strain की वजह से जो है ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये इश्यूज में है। ओके तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल वही पॉइंट्स याद रखने हैं। द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव या द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट that is least reactive, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है least reactive? the element that is least reactive towards जो है towards halogen, कि इसमें हैलोजन की तरफ जो है इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है सबसे least reactive है? आप लोगों ने ट्रेंड्स जहन में रखना है, पीरियड वाइज भी देखना है, कॉलम वाइज भी। हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कशन की है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे आर्गान, ये नियान है और यहाँ पे जो है मैं फास्फोरस लेता हूँ, फास्फोरस, और यहाँ पे जो है सल्फर। तो इनमें जो है जो आप लोगों के पास आंसर होगा वो P4 का है। फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन सल्फर, लेकिन ये दोनों तो नॉन रिएक्टिव में आते हैं। नियान और आर्गान तो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विद द हैलोजन, ये हैलोजन के साथ किसी भी हाल में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप लोग देखिए, मैं एक अनदर क्वेश्चन यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ कि यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन कार्बन जो है, और यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। सो द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन इज मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। द एलिमेंट जो है दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स जो है हैलोजन, तो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि अगर आप लोग देखें आर्गान है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं एल्यूमिनियम। सो वी हैव टू डिस्क्राइब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे हमारे पास इस पे ऑप्शन आता है। सो आपने जो है रिएक्टिविटी ट्रेंड्स को देखना है। अगर आप लोग देखिए एक अनदर रिएक्शन यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। पोटाशियम इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अब अगर आप लोग देखें, एक जो है आप लोगों के पास ये पीरियड्स है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस आर डिस्क्राइब एज अ पीरियड्स, इनको पीरियड से डिस्क्राइब करते हैं पीरियोडिक टेबल में। और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं सो दे आर डिस्क्राइब एज अ कॉलम्स, इनको जो है कॉलम से डिस्क्राइब करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है और ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे ये बेरिलियम है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें बोरान है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ ये मोर रिएक्टिव और यहाँ पे जो है ये लीस्ट रिएक्टिव, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूँ ये मोर रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव जो है आप लोगों के पास डिस्क्राइब होगा। तो ट्रेंड ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन डिक्रीज, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन जो है ये अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास इंक्रीज होती है। द सेम रीजन मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, more sublimation energy, more activation energy, low sublimation energy, low ionization potential, low activation energy, that's why ये more reactive होते हैं। तो जिसकी activation energy कम वो more reactive, जिसकी activation energy from left to right जब मैं जाता हूँ periodic table में अप टू जो है कार्बन फैमिली जो है ये आप लोगों के पास क्या हो रही है? आप लोगों के पास जो है इंक्रीज आ रही है और उसका रीजन ये है क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होता इंक्रीज आ जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों के पास यहाँ पे ये पॉइंट जो है ऑब्जर्व होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो है एक जनरल जो है क्वेश्चंस है और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं एलिमेंट दैट इज नॉन रिएक्टिव,
द एलिमेंट दैट इज नॉट, अगर मैं इस लीस्ट की जगह जो है, इस लीस्ट की जगह यहां पे द एलिमेंट दैट इज नॉन रिएक्टिव, दैट इज नॉन रिएक्टिव, एक अनदर क्वेश्चन यहां पे इंट्रोड्यूस करूं, द एलिमेंट दैट इज नॉन रिएक्टिव, तो ए बी सी और डी, तो यहां पे जो है आर्गन, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम, यहाँ पे जो है अगर आप एल्यूमिनियम को देखें, यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं फास्फोरस को, तो आर्गन इज नॉन रिएक्टिव, आर्गन इज नॉन रिएक्टिव टूवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ ये किसी भी हाल में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है, इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, इनमें से सोडियम मोर रिएक्टिव होगा, द मोर रिएक्टिव विल बी सोडियम, द लीस्ट रिएक्टिव विल बी बेरिलियम। अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं, यहां से लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव ये होगा। और यहां पे अगर मैं इनकी कंपैरिजन करता हूं, अगर मैं ये कंपैरिजन करूं, अगर आप लोग देखिए मैं इनकी कंपैरिजन करता हूं, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, द एलिमेंट दैट इज लीस्ट रिएक्टिव विल बी मैग्नीशियम, द एलिमेंट दैट इज मोर रिएक्टिव विल बी पोटाशियम। तो आप लोगों ने क्या करना है, पीरियड वाइज भी कंपैरिजन करनी है, और जो है देयर इज नो नीड टू, मैंने जो पहले वैल्यूज लिखी हैं इनको रटा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कॉलम वाइज देखना है, पीरियड वाइज देखना है, और इन एलिमेंट्स को जो है आप लोगों ने मेमोराइज करना है कि ये जो है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स और पीरियड सेकंड एलिमेंट्स को मैंने किस तरह कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये एक जनरल जो है अगर आप लोग देखें लास्ट जो है रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड था वो हमने जो है यहाँ पे डिस्कशन करना था, और एक क्वेश्चन जो है अक्सर आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और देखें ये क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बर्न, फॉलोइंग एलिमेंट बर्न with the orange flame, with the orange flame, ठीक है, in the presence of chlorine, presence of chlorine, ठीक है, producing white color solid, white color solid, तो ये A, ये B, ये C, और यहां पे जो है ये डी। अगर आप देखें तो यहां पे मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल बर्न होता है विद द ऑरेंज फ्लेम, ये ऑरेंज फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। मैंने आपको बताया था ये कलर्स याद रखने हैं, फ्लेम के कलर जो होते हैं मुख्तलिफ मीडिया में जब आप इसको एक्सपोज करते हैं, सोडियम मेटल को अगर आप ऑक्सीजन में एक्सपोज करते हैं तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर आप इसको जो है हैलोजन क्लोरीन के प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर इट विल प्रोड्यूस जो है ये ऑरेंज फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो ऑरेंज कलर फ्लेम जो है यहाँ पे प्रोड्यूस, पेल येलो कलर किसके लिए प्रोड्यूस होता है, एल्यूमिनियम के लिए। पेल येलो कलर सॉलिड जो है, पेल येलो कलर सॉलिड कौन सा प्रोड्यूस करता है, वो स्ट्रॉन्ग कलर सॉलिड किसका है, फास्फोरस का होता है। और फाउल स्मेल जो है वो अगर आप लोग देखें तो वो सल्फर के लिए, तो डाई सल्फर डाइक्लोराइड इज अ फाउल स्मेल लिक्विड जो है आप लोगों के पास जो है प्रोड्यूस होता है विद सल्फर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के स्मेल, इनके कलर्स और इनको जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो ट्रेंड्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग